प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में इस समय हम सब साथ मिलकर हल करने जा रहे हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप व लेखन प्रक्रिया। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप क्या होते हैं, लेखन प्रक्रिया क्या होती है, ये विषय कक्षा 12वीं 12th क्लास के लिए है। और जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के पाठ्यक्रम NCERT की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। ये परीक्षा में इस विषय से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आने हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, इसको अभी हम हल करेंगे। मेरे सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि परीक्षा के समय जब आपको दोहराई करनी पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आएंगे, अतः सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी ध्यान से इन प्रश्नों को सुने, समझें और लिखें। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं पत्रकार? 1, 2, 3। तीसरा विकल्प सही है, 3 प्रकार के होते हैं पत्रकार। कौन कौन से होते हैं मैं उनके नाम बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार। यहाँ पे अगले प्रश्न में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे लिखा हुआ है। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। ठीक है, ये तीनों ही पत्रकार के प्रकार है, तीनों प्रकार के पत्रकार होते हैं। यहाँ दूसरे जो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। अब देखिए, पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है, अंशकालिक क्या होता है, फ्रीलांसर क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए। पूर्णकालिक जो पहला है वो क्या होता है? पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी एक निश्चित समाचार पत्र का नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हो। क्या बोला है मैंने? किसी एक समाचार पत्र का, जैसे कि दैनिक भास्कर है, द ट्रिब्यून है, अमर उजाला है, किसी एक समाचार पत्र का नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हो। ठीक है, जो यानी कि रेगुलर कर्मचारी हो और उसको नियमित रूप से वेतन मिलता हो, वो क्या कहलाएगा? पूर्णकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक, अंश यानी कि कुछ समय के लिए। ठीक है, ऐसे पत्रकार जो किसी निश्चित मानदेय पर निश्चित अवधि के लिए किसी पत्रकार समाचार पत्र के लिए काम करता हो, वो क्या कहलाएगा? अंशकालिक। यानी कि कोई एक निश्चित मानदेय मिले, निश्चित उसको वेतन मिले और कुछ समय के लिए, यानी कि निश्चित अवधि के लिए मिले। यानी कि आपको 6 महीने काम करना है तो 6 महीने का आपको वेतन दे दिया जाएगा, तो वो क्या होगा? अंशकालिक पत्रकार। ठीक है, अगला है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर, इसमें फ्रीलांसर क्या होता है? इस श्रेणी के पत्रकार वो होते हैं बेटा कि जो किसी एक समाचार पत्र के लिए काम ना करके अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करें और जो काम उन्होंने किया है उसी आधार पे उनको भुगतान मिले। भुगतान यानी कि वेतन मिले। किसी एक समाचार पत्र से ना बंध के अलग अलग समाचार पत्रों पर काम करें और उसके लिए उनको क्या मिले? भुगतान मिले, वेतन मिले। वो होते फ्रीलांसर, यानी कि जो फ्री होते हैं, किसी एक पे ना बंध के मन की मर्जी जितने चाहे उतने समाचार पत्रों के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मैंने बता दिया कि पूर्णकालिक क्या होता है,
फ्रीलांसर क्या होता है, अंशकालिक क्या होता है, ये तीनों ही प्रकार है पत्रकार के। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। फीचर का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है फीचर का? उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फीचर क्या होती है, क्या होती है फीचर, ये देखते हैं, ये समझते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। लिखिएगा इसको कि फीचर क्या होती है। जो फीचर होती है वो एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। क्या होता है? सुव्यवस्थित। चलो मैं इसको लिख देती हूँ। सुव्यवस्थित फीचर एक सुव्यवस्थित कोमा सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षित करना, सूचना देना, मनोरंजन करना, सभी हैं इसके उद्देश्य। क्या है? शिक्षित करना भी होता है, लोगों को शिक्षा भी मिलती है फीचर के जरिए, सूचना भी मिलती है और मनोरंजन भी होता है। ये सभी कार्य, सभी उद्देश्य फीचर के हैं। ठीक है। अगले पे आते हैं। विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले, वो भी अपनी परीक्षा के लिए यहाँ से तैयारी कर पाएँ पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया विषय की। किस लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, ये बताना है। समाचार लेखन, फीचर लेखन या पत्र लेखन, कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता। देखिए, पत्र लेखन का निश्चित फॉर्मूला ढांचा होता है, समाचार लेखन का भी होता है, फीचर लेखन का नहीं होता। किसका नहीं होता? फीचर। समाचार हम लिखते हैं तो नियमों का पालन करना होता है, पत्र लिखते हैं तब भी नियमों का पालन करते हैं, फॉर्मूले लगा के करते हैं, यानी कि कहाँ कैसे लिखना है, ये सब ध्यान देना पड़ता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा फॉर्मूला नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। नंबर 5, किस पत्र का संबंध किसी खास समाचार से नहीं होता? किस पत्रकार का, पत्र नहीं, पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता। ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब पहला प्रश्न हमने किया था हल। पूर्णकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर और अंशकालिक पत्रकार, किसका किसी एक खास समाचार से, अखबार से, समाचार पत्र या अखबार से संबंध नहीं होता। किसका नहीं होता? फ्रीलांसर का नहीं होता। वो फ्री होता है, मन चाहे उतने समाचार पत्रों के लिए काम कर सकता है। ठीक है। अगला है, किसी भी एक समाचार पत्र में आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? खिलौने, भोजन, ताजा घटना, विचार, पेन। समाचार पत्र में खिलौने नहीं मिल सकते, भोजन भी नहीं मिल सकता, पेन भी नहीं मिल सकता, ताज़ा घटना और विचार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जो घटना घटी है ताज़ा वो मिलेगी और हमें क्या मिलेंगे? विचार मिलेंगे। सही उत्तर क्या होगा? ताज़ा घटना, विचार। अगला देखते हैं, अच्छे पत्रकारीय लेखन के वाक्य कैसे होने चाहिए? जो एक अच्छा पत्रकार ये लेखन होता है उसके कैसे वाक्य होने चाहिए, कैसे वाक्यों में लिखना चाहिए उसको? बहुत छोटे और सरल, छोटे और जटिल, बड़े और सरल, छोटे और सरल। देखिए, छोटे और जटिल हो ही नहीं सकता, बड़े नहीं हो सकते, सरल हो सकते हैं। छोटे और सरल, ज़्यादा छोटे भी नहीं हो सकते। क्या होगा इसमें? बहुत छोटे, सरल, इन दोनों में से देखते हैं। देखिए, बहुत छोटे होंगे तो उनको पढ़ा नहीं जा सकेगा, सरल तो ठीक है। बहुत की बजाय छोटे और सरल है, छोटे होंगे और सरल होंगे, छोटे वाक्य को पढ़ सकते हैं, बहुत छोटे हैं तो और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, ये थोड़ा
ठीक नहीं लगता, तो इसका कौन सा सही होगा? घ विकल्प सही होगा। छोटे और सरल होने चाहिए। पत्रकारीय लेखन के जो वाक्य हैं वो सरल होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। फ्रीलांसर का अर्थ क्या है? इसके विकल्प आगे हैं, देखते हैं। अस्वतंत्र, स्वतंत्र, क और ख दोनों। इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि फ्रीलांसर पत्रकार वो होता है जो किसी एक समाचार पत्र से ना बन के मन चाहे उतने समाचार पत्रों के लिए काम कर सकता है और उसके लिए निश्चित भुगतान मिलता है उसको, तो वो स्वतंत्र होता है, किसी एक पे बंध के नहीं रहता, अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? स्वतंत्र। कलीशे का अर्थ है खिंचाव, लेखन, प्रभावी, दोहराव। कली से जो समाचार के अंतर्गत ही ये शब्द है, समाचार पत्र लिखते हैं उसी के अंतर्गत ये शब्द आता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? दोहराव होता है। क्या होता है इसका अर्थ? दोहराव। अगला है समाचार लेखन के कितने ककार हैं? ककार यानी कि कैसे शुरू होने वाले शब्द। कितने ककार है समाचार लेखन के? कितने हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से पता है। कितने ककार हैं बताइए। जिस भी बच्चे को पता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने ककार हैं। छह ककार है। कितने हैं? 6 ककार है। कौन कौन से हैं लिखिएगा। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 ककार हो गए ना। ये क्या है? कब, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, ये सब क्या है? 6 ककार है, यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? समाचार लेखन के 6 ककार है। ठीक है, अगला समाचारों में भाषा कैसी होती है? जटिल, जटिल, सरल, स्पाट बयानी या इनमें से कोई नहीं। समाचार की जो भाषा कैसी होगी? कैसी होगी? सरल, जटिल, स्पाट बयानी। स्पाट बयानी होगी। स्पाट बयानी मतलब जो है उसको सीधे शब्दों में कह दिया जाए। ठीक है, जो खबर होती है उसको वास्तविक रूप में छाप दिया जाए, स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाए। ठीक है, स्पाट बयानी। अगला है समाचार लेखन सामान्यतः कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? समाचार लेखन सीधे पिरामिड शैली, दाएं पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय जो शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली। अब ये उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली वो होती है जिसमें क्लाइमेक्स यानी कि अंत को पहले लिखा जाता है और उसके बाद बाकी के बड़े से छोटे में आ जाता है। क्लाइमेक्स शुरुआत इसमें प्रारंभ में ही होता है। ठीक है, वो क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली। यानी पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य, घटनाएं, जानकारियां होती है उनको दिया जाता है और उसके बाद में जो कम महत्वपूर्ण की बातें हैं उनको देकर समाचार को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि क्लाइमेक्स सबसे पहले, अंत सबसे पहले बताया जाता है। ठीक है, ये उल्टा पिरामिड शैली में और समाचार लेखन की ये लोकप्रिय शैली है। आगे बढ़ते हैं।
वही इसके विकल्प है प्रश्न नंबर 12 के। अगला है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली कौन सी? अभी मैंने बताया था कौन सी शैली है, उल्टा पिरामिड शैली। इंट्रो का अर्थ है, इंट्रो क्या कहलाता है? इंट्रो का अर्थ क्या होता है? मुखड़ा, बॉडी, समापन, उपरोक्त सभी। इंट्रो का अर्थ होता है मुखड़ा। क्या होता है? मुखड़ा। बॉडी समाचार की होती है। देखिए, जब हम समाचार लिखते हैं, कोई भी पत्रकार समाचार लिखता है, उसके 3 अंग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो का अर्थ मुखड़ा, ठीक है। और जो बॉडी है वो क्या है? बॉडी में क्या होता है? समाचार का क्या कहलाता है? बॉडी व्याख्या, यानी कि जो विस्तृत भाग होता है, जो विस्तृत जानकारी होती है, वो बॉडी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें उसमें क्या होती है? व्याख्या। बॉडी में क्या होगी? व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। उल्टा पिरामिड शैली किस शैली की उल्टी है? किस शैली की उल्टी है, ये बताना है। पत्रकार लेखन शैली, समाचार लेखन शैली, फीचर लेखन शैली, कहानी या कथा लेखन शैली। उल्टा पिरामिड शैली किस शैली की उल्टी है? कहानी या कथा लेखन शैली की उल्टी है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? कहानी या कथा लेखन शैली की उल्टी है। क्लाइमैक्स पिरामिड के कौन से हिस्से में होता है? क्लाइमैक्स कौन से हिस्से में होता है? इंट्रो, बॉडी, समापन। अभी मैंने बताया था कि समाचार लेखन के 3 अंग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो जो शुरुआत में होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन, प्रारंभ में जो बात बताई जाए वो। बॉडी जिसको विस्तृत जानकारी, समाचार के समापन जो उसका अंत, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो आता है, क्लाइमैक्स इंट्रो में होता है। बॉडी व्याख्या होती है, समापन जो उसका समाचार का अंत किया जाता है, समाचार जो लिखा जाता है उसका अंतिम चरण समापन कहलाता है, ठीक है। तो जो क्लाइमैक्स किस में आएगा? इंट्रो में आएगा। विचार परक लेखन का एक प्रमुख लेखन है। विचार परक लेखन का एक प्रमुख लेखन कौन सा? पत्र लेखन, समाचार लेखन, स्तंभ लेखन, कथा लेखन। हमें बताना है कि विचार परक, ऐसा लेखन जिसमें विचार परक लेख लिखा जाता हो, वो क्या है? स्तंभ लेखन। क्या है? स्तंभ लेखन, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये स्तंभ लेखन क्या होता है? स्तंभ लेखन विचार परक लेखन तो है, ये तो हमें पता चल गया। जब कोई स्तंभकार, यानी कि समाचार पत्र की एक खास जगह जिसमें हर रोज उसके विचार आते हो, एक खास कॉलम, वो हो गया उसका स्तंभ। तो स्तंभकार जो होता है वो समसामयिक विषयों पर जो अपने नियमित रूप से अपने विचार लिखता हो, वो क्या होता है? स्तंभ लेखन। कोई स्तंभकार यानी कि एक खास जगह किसी एक विचारक के लिए निश्चित कर दी जाए और समसामयिक विषयों पर हर रोज उसी के विचार उसमें लिखे जाते हों, वो क्या कहलाता है? स्तंभ लेखन। आप कैसे बताओगे कि एक स्तंभकार समसामयिक विषयों पर नियमित रूप से अपने विचार समाचार पत्र के लिए लिखते हैं, वो क्या होता है? स्तंभ लेखन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सभी अखबारों में कौन सा स्तंभ होता है? अस्थायी स्तंभ, स्थायी स्तंभ, क और ख दोनों। स्थायी स्तंभ, सभी अखबारों में एक स्तंभ लेखन का एक निश्चित जगह छोड़ी हुई होती है, निश्चित जगह होती है जिसमें कोई स्तंभकार अपने विचार नियमित रूप से लिखता है। तो स्थायी स्तंभ निश्चित रूप से सभी अखबारों में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का अर्थ है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का अर्थ क्या है? खोजी रिपोर्ट,
विवरणात्मक रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन का अर्थ क्या होगा? खोजी रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या होता है? खोजी होता है उसका अर्थ, खोजी रिपोर्ट। अब ये खोजी रिपोर्ट क्या होती है? जो खोजी रिपोर्ट होती है उसमें भ्रष्टाचार, जो अनियमितताएं होती हैं, जो गड़बड़ियां होती हैं, उनको उजागर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना कि खोजी रिपोर्ट क्या होती है? जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, जो किसी मामले में अनियमितताएं होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, घोटाले होते हैं, उनको उजागर करने वाली जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? खोजी रिपोर्ट होती है। ठीक है, ये अगला है, इसमें इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। जो विवरणात्मक रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है कि किसी घटना का बारीक और विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। विवरणात्मक से का मतलब है बारीक से किसी चीज की, किसी घटना की जानकारी, बारीकी से किसी घटना की जानकारी, पूरे विवरण के साथ जानकारी देना, यानी कि किसी घटना का बारीकी और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना विवरणात्मक रिपोर्ट का के अंतर्गत होता है। फिर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इसमें क्या होता है? इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। कोई घटना होती है, कोई समस्या होती है, उससे उसकी तथ्यात्मक व्याख्या की जाती है, तथ्यों के साथ उसकी जानकारी लिखी हुई होती है, व्याख्यात्मक जानकारी होती है पूरे तथ्यों के साथ। ठीक है, फिर अंतिम है इन डेप्थ रिपोर्ट। इसमें क्या होता है? इन डेप्थ रिपोर्ट में इसमें घटना या कोई समस्या या कोई मुद्दा होता है उसको सामने लाया जाता है। कोई घटना होती है, कोई घटना घट जाए या कोई समस्या हो जाती है या कोई मुद्दा होता है, तो लोगों के सामने लेके आना, लोगों के सामने प्रकट करना उस घटना को, उस समस्या को, उन तथ्यों को, उन मुद्दों को, वो क्या कहलाता है? इन डेप्थ रिपोर्ट। इन चारों के विषय मैंने आपको बता दिया है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हमारा प्रश्न यहीं तक था कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का अर्थ क्या है, तो क्या हो? खोजी रिपोर्ट। ठीक है, और इन सभी के विषय में मैंने आपको जानकारी दी है। आगे है समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली के जो कौन कौन से, किस तरीके से लिखा जाता है, कौन से अंग उसमें शामिल होते हैं? तीनों ही मैंने बताया था, इंट्रो भी है, बॉडी भी है। समापन में सबसे पहले इंट्रो आता है, फिर बॉडी आता है, फिर समापन आता है। इंट्रो में क्लाइमैक्स होता है, बॉडी में क्या होता है? व्याख्या होती है, समापन में जो अंतिम समाचार लेखन के अंश होते हैं। ठीक है, सभी होगा ये सभी। अब आगे आते हैं, स्ट्रिंगर का अर्थ क्या है? पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार या फ्रीलांसर? जो स्ट्रिंगर है उसका अर्थ होता है अंशकालिक पत्रकार। क्या होता है? अंशकालीन, की कुछ समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए, निश्चित मानदेय पर जो काम करे वो अंशकालिक पत्रकार होता है, उसको स्ट्रिंगर भी कहते हैं। अगला है प्रेरक या उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना। पत्रकार, समाचार, क और ख दोनों। प्रेरक और उत्तेजित करने वाले पत्रकार तो हो नहीं सकता, इसमें क्या होगा? समाचार होगा। समाचार को पढ़ के कोई प्रेरित भी हो सकता है, उससे हमें प्रेरणा भी मिल सकती है, कोई उत्तेजित भी हो सकता है, तो क्या होगा? समाचार। आगे बढ़ते हैं, कौन से लेखन में कसावट बहुत जरूरी है? पत्रकारीय लेखन, कहानी लेखन, समाचार लेखन, निबंध लेखन? पत्रकारीय लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। समाचार जल्दी में लिखा गया क्या है? पत्रकारीय लेखन, इतिहास, निबंध, कहानी?
पत्रकार समाचार जल्दी में लिखा गया क्या है? इतिहास है। क्या है? इतिहास। समाचार हम लिख देते हैं तो जैसे आज का जो समाचार हमारे पास आया तो आगे आने वाले कल के लिए तो इतिहास बन जाएगा ना। और समाचार को हम जल्दी से लिखते हैं। जो कोई उपन्यास, कहानी, निबंध वगैरह होते हैं उनको तो लिखने में काफ़ी समय लगता है, सालों लग जाते हैं। लेकिन जो समाचार होता है जल्दी से लिखा जाता है, दिन भर की घटनाएं लिखी जाती है और आने वाले कल के लिए वो क्या बन जाता है? इतिहास बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जल्दी में लिखा गया समाचार क्या है? इतिहास है। अगला है पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है। क्या रूप है? निबंध लेखन, पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या है? समाचार लेखन। क्या है? समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार कौन से पत्रकार लिखते हैं? आमतौर पर अखबारों में समाचार कौन से पत्रकार लिखते हैं? पूर्णकालिक भी लिखते हैं और अंशकालिक भी लिखते हैं, दोनों ही लिखते हैं। समाचार के लिए दोनों ही समाचार पत्र के लिए दोनों ही लिखते हैं। जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है, जो निश्चित मानदेय पर नियमित कर्मचारी होता है, वो भी लिखता है। और जो कुछ समय के लिए हो वो भी लिखता है। तो क्या होगा? दोनों। क्या अर्थ है? दोनों। आगे है समाचार पत्रकार को कहते हैं। समाचार पत्रकार को क्या कहते हैं? रिपोर्टर भी कहते हैं, संवाददाता भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टर और संवाददाता दोनों ही कहते हैं। अगला, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट का प्रयोग होता है? मैंने आपको बताया था कि जो खोजी रिपोर्ट होती है उसका प्रयोग जो भ्रष्टाचार को उजागर करने में, अनियमितताओं को उजागर करने में, गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए होता है। किसका? खोजी रिपोर्ट का। बताया हुआ काम आ गया ना। अभी आगे प्रश्न आ गया, आपको पता चल गया कि कौन सी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर किया जाता है? खोजी रिपोर्ट में। अब ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। क्या होती है ये? एक बार फिर से बता दूं, इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है कि किसी घटना, समस्या, किसी मुद्दे को सामने लाया जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना, समस्या से जुड़ी हुई जानकारी को तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। और विवरणात्मक रिपोर्ट, किसी घटना का बारीकी से विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है, विस्तृत जानकारी दी जाती है। ठीक है। अगला है ब्रेकिंग न्यूज। क्या है ब्रेकिंग न्यूज? जब आप टीवी में न्यूज़ सुनते हो या समाचार में सुनते हो तो आपको लिखता है ब्रेकिंग न्यूज। तो वो क्या होता है? तो क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? कि सहसा आया हुआ महत्वपूर्ण न्यूज, अचानक आया हुआ जो महत्वपूर्ण समाचार होता है वो क्या होता है? ब्रेकिंग न्यूज। जो अभी अभी आया हो, सबके लिए नया हो, महत्वपूर्ण हो, खास हो, वो क्या कहलाएगा? ब्रेकिंग न्यूज। सहसा आया महत्वपूर्ण न्यूज क्या कहलाएगा? ब्रेकिंग न्यूज। अगला है पत्रकार कितने प्रकार के? तो ये हमारा हो चुका है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, जो पहले ही प्रश्न पे था। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं। पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी समाचार पत्र का निश्चित नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हो, वो क्या कहलाएगा? पूर्णकालिक पत्रकार, यानी कि रेगुलर कर्मचारी। अगला है किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी पत्रकार क्या कहलाता है? ये मैंने आपको बताया, पूर्णकालिक पत्रकार। क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार। आगे बढ़ते हैं। अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? ये भी हम कर चुके हैं कि सीमित या कम समय के लिए पत्रकारिता का कार्य करने वाला जो
निश्चित अवधि के लिए कार्य करने वाला जो पत्रकार होता है वो क्या कहलाता है? अंशकालिक पत्रकार। ठीक है, सीमित समय के लिए और सीमित वेतन पर जो काम करे किसी पत्रकार समाचार पत्र के लिए वो क्या कहलाएगा? अंशकालिक पत्रकार। अगला है प्रश्न नंबर 35। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए कार्य करने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? ये भी कर चुके हैं कि जो पत्रकार भुगतान के आधार यानी कि वेतन के आधार पे अलग अलग अखबारों में काम करे, अलग अलग समाचार पत्रों में काम करे और उसके लिए बदले उसको वेतन मिले, वो क्या कहलाएगा? फ्रीलांसर। जो पत्रकार का तीसरा भेद है, क्या कहलाएगा? फ्रीलांसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 36 पे। अखबारों में समाचार लिखने वाले पत्रकार क्या कहलाते हैं? अखबारों में जो समाचार लिखते हैं उन पत्रकारों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संवाददाता। संवाददाता। ठीक है, जो समाचार लिखते हैं समाचार अखबारों के लिए उन्हें संवाददाता कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए बेटा, कि वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्ट। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं, ये भी परीक्षा में आते हैं, इनको भी आपको ध्यान से सुनना है और साथ ही लिखना है। अगला है प्रश्न नंबर 38। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है? ध्यान से देखना, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है? देखिए बेटा, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, किसी घटना या समस्या मुद्दे की गहन मुद्दे को सामने लाना किस में होता है? इन डेप्थ रिपोर्ट में होता है। ठीक है, और उसका विश्लेषण करना विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में होता है, और खोज करना उसकी हम घटनाओं जो भ्रष्टाचार है, अनियमितता, गड़बड़ियाँ होती है उनको उजागर करना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या हो जाएगा कि हाँ, खोजी रिपोर्ट, तीनों ही लिख देंगे हम, खोजी रिपोर्ट, ठीक है, कोमा इन डेप्थ रिपोर्ट, आगे लिख रही हूं मैं, इन डेप्थ रिपोर्ट। और जो तीसरी क्या है? विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है, विशेष रिपोर्ट के 3 प्रकार बताइए। जो विशेष रिपोर्ट होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं विशेष रिपोर्ट के 3 प्रकार? देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 38 है, किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है? इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण विशेष रिपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष। ये प्रश्न सही होगा, जो पहले मैंने बताया था वो विशेष रिपोर्ट के प्रकार हैं जो हमने पहले कर चुके हैं कि खोजी रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट के प्रकार हैं।
और यहाँ किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहन बीन छानबीन करना, विश्लेषण करना, वो क्या कहलाएगा? विशेष रिपोर्ट कहलाएगा। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? विशेष रिपोर्ट। ठीक है। और यहाँ पे विशेष रिपोर्ट के 3 प्रकार बताइए, कौन कौन से रिपोर्ट है? ये क्या होगा जो अभी हमने लिखे थे? खोजी रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट। ठीक है। अगला है इन डेप्थ रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है पहले बता चुके हैं। और क्या है? विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ये 3 है विशेष रिपोर्ट के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। स्तंभ लेखन क्या होता है? स्तंभ लेखन क्या होता है? पहले भी बताया था कि स्तंभ लेखन क्या होता है। इसको कैसे लिखेंगे? कि स्तंभ समाचार पत्र का एक विशेष कॉलम होता है, कॉलम होता है। स्तंभ समाचार पत्र का एक विशेष कॉलम होता है जिसमें स्तंभकार अपने विचार लिखता है। ठीक है। स्तंभ समाचार पत्र का एक विशेष कॉलम होता है, आपको इतना लिखना है। आगे बढ़ते। ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? ब्रेकिंग न्यूज पहले बताया था कि सहसा आया महत्वपूर्ण समाचार। क्या होता है ब्रेकिंग न्यूज? सहसा आया महत्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिंग न्यूज होता है। अगला प्रश्न है फोन इन क्या है? फोन इन क्या है? फोन इन, इसको देखिए। जब हम टीवी पे कोई न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, और जो संवाददाता होता है, समाचार पढ़ने वाला होता है, वो किसी दूसरी जगह की जो लाइव घटना होती है और वहाँ के जो पत्रकार होता है जो उससे फ़ोन पे जो संपर्क करता है, फ़ोन से जो सूचनाएं इकट्ठा करके और जो टीवी पर दर्शक देख रहे हैं उन तक पहुँचाता है, वो क्या कहलाता है? फ़ोन इन के जरिए ये सारी कार्यक्रम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? कि समाचार वाचक, समाचार वाचक नहीं, समाचार पढ़ने वाला, बाँचने वाला। आप लिखिए समाचार वाचक के साथ टेलीफोन, टेलीफोन, समाचार वाचक के साथ टेलीफोन पर किसी, आजकल तो टेलीफोन नहीं है, मोबाइल फोन हो गए हैं, समाचार वाचक के साथ टेलीफोन पर या फोन पे, हम क्या लिखेंगे? फोन पे आगे लिखते हैं किसी संवाददाता का, संवाददाता मतलब समाचार देने वाला, संवाददाता का जुड़ना। ठीक है। तथा समाचार वाचक के साथ, तथा समाचार आगे लिखते हैं वाचक के साथ टेलीफोन यानी कि मोबाइल फोन, फोन पर किसी व्यक्ति विशेष का जुड़ना। कोई संवाददाता भी जुड़ सकता है, कोई व्यक्ति विशेष भी जुड़ सकता है, और वो क्या कहलाएगा? फोन इन। आपने देखा होगा कोई समाचार देने वाला किसी दूसरी जो समाचार पढ़ रहा है और कोई दूसरी जगह पे, स्थान पे कोई घटना घट जाती है, वहाँ की सूचनाएं फोन के माध्यम से संवाददाता को देता है। या फिर कोई विशेष व्यक्ति हो और वो अपनी बात को संवाददाता तक पहुँचाता है फोन के जरिए, तो वो क्या कहलाएगा? फोन इन कहलाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइव से क्या तात्पर्य? लाइव आपको पता है सीधा प्रसारण या आंखों देखा हाल। क्या होगा? सीधा
ये धा है सीधा प्रसारण, या आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल क्या कहलाएगा? लाइव कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ लेखन का मौका किन्हें दिया जाता है? स्तंभ लेखन का मौका कौन स्तंभ लेख लिख सकता है? कोई विशेष लेखक हो वही लिखेगा ना, तो हम क्या लिखेंगे? लेखक विशेष को, लेखक विशेष को, लेखक विशेष को। किसी अखबार की आवाज किसे माना जाता है? किसी अखबार की आवाज संपादकीय किसे माना जाता है? संपादकीय को, संपादकीय को किसी अखबार की आवाज माना जाता है। इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? साक्षात्कार। ठीक है, एक बार फिर से लिखती हूं, साक्षात्कार। अगला है समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? ये हम कई बार आ चुका है। क्या होता है? उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। समाचार के 6 ककार कौन से? हम क्या बता चुके हैं कौन कौन से 6 ककार। एक बार फिर से लिख देते हैं। क्या यानी कि कैसे शुरू होने वाले शब्द, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। कब, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये क्या है? 6 ककार है समाचार के। अगला है वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे है? वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तहलका.com, तहलका.com को। अगला है राजस्थान पत्रिका किस प्रकार का समाचार पत्र है? कैसा समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका? हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार, हिंदी पत्रिका है, हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी हैं प्रश्न। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? ये आ चुका है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। समाचार के 6 प्रकार कौन से? ये भी ककार कौन से हैं? यहाँ पे वो भी हो चुका है। कब, क्या, कौन, कैसे, ये भी हो चुका है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया? तहलका.com, ये भी हो चुका है। राजस्थान पत्रिका किस समाचार का पत्र है? ये हिंदी समाचार पत्र है, ये भी हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार लेखन कितने ककारों को अपने अंदर समाहित किए हुए? ये अभी हम कर चुके हैं, 6 ककार हैं। और प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाने वाला लेखन क्या कहलाता है? इसका उत्तर क्या होगा? फिर से देखते हैं। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाने वाला लेखन क्या कहलाएगा? पत्रकारीय लेखन। पत्रकार लिख रहा है ना, तो क्या कहलाएगा? पत्रकारीय लेखन। पत्रकार द्वारा लिखा गया लेख क्या कहलाएगा? पत्रकारीय लेखन। प्रश्न नंबर 53 पे आते हैं। समाचार लिखने की उल्टा पिरामिड शैली किस शैली के ठीक विपरीत है? ये पहले भी आ चुका है। कथा और कहानी शैली के। किसके है? कहानी या कथा शैली। कहानी या कथा शैली के ठीक विपरीत है। कहानी कथा में
शुरुआत में जो जानकारी दी जाती है, कथा होती है, उसके बाद में अंत होता है। और यहाँ उल्टा पिरामिड शैली में क्या है, जो क्लाइमेक्स होता है, अंत होता है, वो शुरुआत में होता है। कहानी कथा में अंत बाद में आता है, समाचार लेखन में अंत पहले आता है। आगे देखते हैं। फीचर के आखिरी हिस्से में किस प्रकार के विषय पर फोकस करना चाहिए? फीचर के आखिरी हिस्से में किस प्रकार के विषय पर फोकस करना चाहिए? भविष्य की योजनाओं पर। क्या होगा? भविष्य की योजनाओं पर, भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। अगला प्रश्न है, संपादकीय लेखन पत्रकारिता लेखन की किस श्रेणी में आता है? जो संपादकीय लेखन होता है ना, वो पत्रकारिता लेखन की किस श्रेणी में आता है? विचार परक, विचार परक लेखन की श्रेणी में। ठीक है, विचार परक लेखन की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रिंगर का अर्थ क्या? पहले बता चुके हैं। इसका अर्थ क्या? अंशकालिक पत्रकार। स्ट्रिंगर को अंशकालिक पत्रकार भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये भी आ चुका है। किसको कहते हैं? खोजी रिपोर्ट को कहते हैं। साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। स्तंभ को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। हिंदी में स्तंभ, अंग्रेजी में क्या है? कॉलम है। और फीचर क्या है? ये भी पहले बता चुके हैं। फीचर का उद्देश्य क्या है, उस समय बताया था कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। क्या है? एक सुव्यवस्थित है, सृजनात्मक है और आत्मनिष्ठ लेखन। एक बार फिर से लिख देती हूँ, फीचर क्या है, इसको ध्यान से लिखिएगा। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ एवं लिख लेना, सुव्यवस्थित कोमा सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे पत्रकारीय लेखन विशेष रिपोर्ट से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम के, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सबने अच्छे से सुना होगा और साथ ही लिखेंगे भी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, लिखना अवश्य है इनको। चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए।